हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे और आपके YouTube चैनल घोस्ट स्कल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारे 50 सब्सक्राइबर होने के लिए मात्र 2 लोग बचे हैं, तो प्लीज़ जल्दी से हमारे 50 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। अब चलिए चलते हैं बिना देरी करते हुए आज की कहानी की ओर। बात तब की है जब मैं 4 से 5 साल का रहा हूँगा। उस समय हम शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में रहा करते थे और मुझे रोज रात के खिड़की के बाहर कुएं के पास एक आदमी दिखाई देता था। उसने वाइट कपड़ा, धोती और ऊपर कुर्ता पहने हुए था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हुआ करती थी। वो मुझे चॉकलेट दिखाकर अपनी ओर बुलाया करता था। मैं उसे देखकर बहुत डर जाया करता था। कुछ दिनों बाद मेरे पिताजी को शहर में काम मिलने के बाद हम उस कस्बे वाले घर को छोड़ चुके थे। उस घर को छोड़ने के बाद हम शहर चले गए वहाँ रहने। वो घर अब खाली हो चुका था और हमारा उस घर में आना जाना भी कम हो गया था। अब केवल सिर्फ हम फंक्शन में ही उस घर में जाया करते। वहाँ भी केवल मेरे पिताजी ही जाया करते। अब मेरी उम्र हो चुकी है 15 से 16 साल और मैं अब उस घर के बारे में सब चीज़ भूल चुका हूँ। मैं उस कुएं के पास वाले आदमी को भी भूल चुका हूँ जो रोज रात में दिखाई देता था। हमने वो कस्बे वाला घर अपना साफ सफाई करवाया और वहाँ कुछ दिनों तक छुट्टी मनाने के लिए चले गए। एक रात अचानक मेरी नींद खुलती है। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे वही व्यक्ति नजर आया। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और वो मुझे पहले की तरह बुला रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे बचपन का कोई डरावना सपना सच हो गया हो। मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। मैंने तुरंत ही खिड़की बंद कर दी और उस रात मुझे नींद भी नहीं आई। मैं अगले दिन से अपने घर पर नहीं सोया और उसके बाद से मैं गांव में भी नहीं गया। स्टोरी 2। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों से किस्सा जो बताने जा रहा हूँ वो किस्सा मेघालय के एक गांव का है। हमारे गांव के बगल वाले गांव की एक औरत जो जादू टोना किया करती थी, वो औरत पेट से थी। 8वां महीने चल रहा था, 9वां महीने का शुरुआत था। वो औरत रोड के किनारे ही प्रसव पीड़ा के कारण बहुत तड़प रही थी। उसकी मदद के लिए उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। तभी हमारे गांव के एक आदमी ने उसे देखा और फिर गांव वालों की मदद से उसने गांव में ले आया। वहाँ के लोगों ने उस औरत की खूब सेवा की। उसका बेटा बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ। गांव वालों ने पूछा तो उसने बताया कि वह पास के ही गांव में रहती है। थोड़ी देर बाद उस औरत की तबीयत खराब होने लगी। वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ने लगी। मरते वक्त उस औरत ने बोला कि मैं इस दुनिया से तो जा रही हूँ, पर मेरी आत्मा इसी गांव में रहकर गांव वालों की रक्षा करेगी। आप लोग बस मेरे बच्चे का ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो औरत दुनिया से चले गई। लेकिन उसके जाने के कुछ दिनों बाद गांव वालों ने उस औरत के आत्मा को गांव में घूमते देखा। गांव वालों का कहना था कि वो रात में घूमकर हमारे गांव की रक्षा करती है और किसी को हानि नहीं पहुंचाती है। और फिर हमारे गांव पर भी कोई कभी संकट नहीं आया। ये जो मैं कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है भूतहा हॉस्पिटल की कहानी। सारे गांव के लोग इस हॉस्पिटल को भूतहा हॉस्पिटल कहते थे। इस हॉस्पिटल का नाम पीटर हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल को 90 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया था। हॉस्पिटल के पीछे एक चर्च है। मेरे दादी ने बताया था कि आज से 70 साल पहले यहाँ के अंग्रेज डॉक्टर मानव अंग की तस्करी करते थे।
अच्छे खासे लोगों को मारकर उसके अंगों को बेच दिया करते थे। तब से कुछ आत्माओं को हॉस्पिटल के अंदर और बाहर देखा जाने लगा। रात होते ही उस जगह से कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि वहाँ की आत्माएं राहगीरों को बहुत परेशान करती थी। हालांकि मैं दादी के बताए पुराने बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ। एक रात की बात है, मैं मेरे दोस्त अंकित और पिंटू के साथ रात को बाइक पर घूम रहा था। तभी पिंटू ने मुझे पीटर हॉस्पिटल वाले रास्ते से चलने को कहा। हम तीनों भूत प्रेतों को नहीं मानते थे, इसलिए उस रास्ते से जाने का सोचा और उस रास्ते के लिए निकल पड़े। रात करीब 9:30 बज चुके थे। जैसे ही हम उस रास्ते से निकले कि हम अचानक धड़ाम से गिर पड़े, क्योंकि रास्ते में बड़ा पत्थर आ गया था और वो पत्थर अचानक ही आया था। गनीमत थी कि कोई चोट नहीं आई। पिंटू गिरने के कारण थोड़ा डर गया था, इसलिए अंकित गाड़ी चला रहा था। हम लगभग 1.5 किलोमीटर ही चले थे कि अचानक चलते चलते गाड़ी अपने आप ही बंद हो गई। पिंटू ने बोला, भाई कुछ तो गड़बड़ है, चलो यहाँ से वापस पीछे की ओर चलते हैं। लेकिन मैंने और अंकित ने पिंटू की बात को अनसुना करके आगे बढ़ने का सोचा। बंद बाइक लेके हम थोड़ी दूर चले ही थे कि किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बोला कि यार तुम लोगों को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी क्या? तो अंकित बोला कि शायद कोई जानवर होगा। 10 मिनट चलने के बाद फिर वही रोने की आवाज़ आने लगी। इस बार हम तीनों थोड़ा डरे हुए थे। अगर हम पीछे जाते तो 4 किलोमीटर दूर था और आगे बढ़ते तो 2 किलोमीटर दूर था। हम लोगों ने आगे बढ़ने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर हमें पीपल के नीचे एक लाल जोड़े में एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। इतनी रात में लाल जोड़े में औरत को देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम लोगों ने पीछे जाने का सोचा, तभी उस औरत ने चिल्लाकर बोला कि जरा सुनिए, क्या आप लोग मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? हमने पूछा कि इतनी रात को आप इस रास्ते से कैसे निकल रहे हैं? तो उस औरत ने कहा कि मैं अपने गांव से भागकर आई हूँ। मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से करा रहे हैं, जबकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। हमने उस औरत की बातों का विश्वास कर लिया और उसके साथ उसको लेकर निकल पड़े। वो हमारे पीछे ही चल रही थी। हम लोग अपनी बात करते करते आगे बढ़ ही जा रहे थे। तभी पिंटू बोला, बहन जी ये रास्ता जाता है रेलवे स्टेशन के लिए। और वो ये बोलकर जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। हम तीनों बहुत भयभीत हो गए। हम बाइक को धक्का मारते हुए जोर से भागने लगे। भागते भागते पिंटू गिर गया और हमें जोर से उसी औरत की चीखें सुनाई देने लगी। हम लोगों ने बाइक वहीं छोड़कर, छोटा सा मंदिर था वहीं पे, उसकी ओर भागे। हम पसीने से तरबतर हो गए थे। हम लोगों ने रात भर मंदिर में ही बिताया और सुबह होने के बाद वो बाइक लेकर अपने अपने घर चले गए। लेकिन आज भी कभी कभी वो लाल जोड़े वाली औरत सपने में आती है और मैं वो सोच सोच कर भयभीत हो जाता हूँ। तो बस दोस्तों, आज की कहानी यही तक। अगर हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। एक लाइक कर दिया करो यार, एक मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें और हमें मोटिवेट करते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। Preview.
Preview.